अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है जिगर के अमराज की इब्तिदाई अलामात। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। जिगर इंसान के जिस्म के उन अहम हिस्सों में से एक है जिनको आम तौर पर इस वक्त तक संजीदा नहीं लिया जाता जब तक वो मसाइल का बायस नहीं बनने लगते, और कुछ लोगों के लिए बहुत ताख़ीर हो जाती है। जिगर का दुरुस्त तरीके से काम करना मुतादिद वजूहात के बायस अच्छी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ताहम इसकी बड़ी अहमियत ये है कि हम जो कुछ भी खाते हैं इसे हज़म करने के लिए जिगर की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि ये यकीन करना मुश्किल हो, मगर जिगर के 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ अमराज होते हैं जिनकी वजूहात भी मुख्तलिफ़ होती हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल, मखसूस अद्वियात का इस्तेमाल, मंशियात, मोटापा और कैंसर वगैरह। अगरचे मुख्तलिफ़ वजूहात के बायस मुख्तलिफ़ अमराज का सामना हो सकता है, मगर जिगर के बेशतर अमराज से अज़ू को लगभग एक जैसे अंदाज से ही नुकसान पहुँचता है। यही वजह है कि वो एक जैसे लगते हैं और इनकी अलामात भी मिलती जुलती होती हैं। अक्सर औक़ात जिगर किसी बीमारी और इससे मुताल्लिक़ अलामात बहुत तेज़ी से उभरती हैं, जिसकी मुतादिद वजूहात हो सकती हैं, मगर ज़्यादातर जिगर के अमराज दायमी होते हैं, यानी इनमें अज़ू को वक्त के साथ बतदरीज नुकसान पहुँचता है और अलामात भी बतदरीज सामने आती हैं। अब हम बात करते हैं जिगर के अमराज की इब्तिदाई अलामात क्या होती हैं। बेशतर अफराद जिगर के मुख्तलिफ़ अमराज की इब्तिदाई अलामात को पहचान नहीं पाते, और अगर इन पर तवज्जो चली भी जाए तो ये जानना मुश्किल हो सकता है कि इनकी वजूहात क्या हैं। इसकी वजह यह है जिगर के मसाइल की इब्तिदाई निशानियाँ बहुत आम होती हैं, जैसे पेट में दर्द, भूख का एहसास ना होना, थकावट या तवानाई की कमी और हैज़ा। इन अलामात से लोगों को ये एहसास हो सकता है कि ये आम सी बीमारी है। ताहम विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा नुमायाँ अलामात उभरती हैं जो कुछ यूँ हो सकती हैं: जल्द या आँखों की रंगत का पीला हो जाना, यरकान। जैसे जैसे जिगर के नुकसान में इजाफा होता है तो मसले की वाज़ेह निशानियाँ उभरने लगती हैं। जल्द की रंगत मामूल से ज़्यादा जर्द हो सकती है। ऐसा उस वक्त होता है जब खून के सुर्ख खलियात में एक जर्द रंग के मवाद का बहुत ज़्यादा इज्तिमा होने लगता है। आम तौर पर जिगर इस मवाद को साफ़ कर देता है, मगर इसे नुकसान पहुँच जाए तो वह ऐसा करने से कासिर होता है। एक और अहम अलामत में ख़ारिश है। अगर जिगर के मसाइल दायमी हों तो ख़ारिश का एहसास भी एक अलामत हो सकता है। ऐसा उस वक्त भी हो सकता है जब किसी किस्म के जल्दी मसाइल का सामना ना भी हो। ये ख़ारिश सोना मुश्किल कर सकती है। अगर ऐसा हो तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। जिगर के मर्ज़ में एक और बड़ी नुमायाँ अलामत है, वो है पेट का फूल जाना। अगर जिगर दागदार हो जाए तो इससे जिगर के लिए खून की रवानी रुक सकती है, जिससे इर्द गिर्द की खून की शरियानों में दबाव बढ़ जाता है। ऐसा होने से सियाल का अखराज होता है और वो पेट में जमा होता है। ये सियाल और सूजन कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी। एक और अलामत में पैरों और टखनों में वर्म है। टांगों का सूजना जिगर के अमराज में आम होता है। अगर आपके पैर अक्सर सूज जाते हैं तो ये जिगर में मसाइल की निशानी हो सकती है, क्योंकि ये भी सियाल के इस्तेमाल का नतीजा होता है। ऐसी सूरत में नमक का कम इस्तेमाल या अद्वियात से मदद हासिल की जा सकती है। जब जिगर मामूल के मुताबिक बाइल जूस प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो जिगर से इसका बहाव रुक जाता है, तो फुजले की रंगत लकड़ी की तरह जर्द हो जाती है, जिसके साथ अमूमन जर्द जल्द या यरकान भी नमूदार होता है। इस तरह पेशाब की रंगत भी बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। एक और अलामत में थकावट और उलझन का एहसास है। हर एक को किसी न किसी वक्त थकावट का सामना होता है, मगर जिगर के अमराज के बायस जिस थकान का तजर्बा होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जिगर में ख़राबी की सूरत में ये ऑर्गन तवानाई पर कंट्रोल करके दिन को पूरा करना इंतहाई मुश्किल बना देता है। इसकी वजह जिगर में जहरीले मवाद यानी टॉक्सिन्स का जमा हो जाना है। इसी तरह खून और जिस्म में जहरीला मवाद जमा होने से भी दिमागी अफ़ाल मुतासर होते हैं, जिसके नतीजे में उलझन या तवज्जो मरकूज़ करना मुश्किल हो जाता है। चीज़ों को भूलना आम होता है। जिगर के मरीज़ों में मतली और कै का एहसास भी बढ़ जाता है। जिगर के अमराज के नतीजे में मैदा अक्सर ख़राब रहने लगता है। जब मर्ज़ की शिद्दत बढ़ती है तो मामला बदतर हो जाता है, जिसके नतीजे में मुसलसल कै या मतली का सामना होता है, जो जिगर के मसाइल की निशानी है। अगर जिगर के अफ़ाल थम रहे हैं या जिगर फेल हो रहा है तो कै में खून भी नज़र आ सकता है। एक और अलामत में जिल्द पर आसानी से खराशे पड़ना। जिगर के मुख्तलिफ़ अमराज के शिकार अफराद में खून की बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, जैसे खून ज़्यादा बहने लगे या बगैर किसी वजह के जिल्द पर खराशे पड़ जाना वगैरह। व्यूअर्स, ऐसी कोई भी अलामत हों तो मर्ज़ का डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मुमकिन है कि जिगर के अमराज का इल्म ना हो, क्योंकि बेशतर अफराद बज़ाहिर बीमार नहीं होते और जिगर को नुकसान बढ़ने से ज़्यादा संगीन अलामत नमूदार होती हैं, और इसकी रोकथाम ना हो तो फिर वो लाइलाज भी हो सकता है। लिवर डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए LFT टेस्ट यानी लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है, जिससे खून में प्रोटीन लेवल, लिवर एंजाइम और बाइलोरुबिन के लेवल का पता चलता है। LFT टेस्ट के अलावा जिगर के और डिफरेंट टेस्ट भी होते हैं जो जिगर की डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस के बायस डॉक्टर करवा सकते हैं, जैसे ALT एलेनिन ट्रांसमाइनेस, AST एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेस, ALP एल्कलाइन फॉस्फेटेस,
एल्बुमिन और बाइलोरुबिन टेस्ट वगैरह। अब हम बात करते हैं जिगर के अमराज के लिए मौसर होम्योपैथिक अद्वियात। अगर हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम है तो उसके लिए चैलिडोनियम, आर्सेनिक एल्बम और फॉस्फोरस। अगर सिरोसिस है तो उसमें कार्डुअस और फॉस्फोरस। अगर फैटी लिवर का प्रॉब्लम है तो उसके लिए पिक्रिक एसिड और लैक्सिस। और अगर गाल स्टोन्स का प्रॉब्लम है तो बर्बरिस वल्गरिस और च्यूनेंथस। ये तमाम वो अद्वियात हैं जो जिगर के मुख्तलिफ केसेस में दी जाती हैं। और वीवर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि तमाम अद्वियात किसी मुस्तनद होम्योपैथी डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि हर सिम्टम के हिसाब से डिफरेंट किस्म की दवाई दी जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।